रोशन करो, इसलिए ऐसा कुछ करो का दुनिया वाले कहे वाह जीना इसी का नाम। हर एक मंगलवार रात 9 से 10 बजे तक सुनना ना भूले कार्यक्रम जीना इसी के नाम। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कार्यक्रम जीना इसी के नाम। 92.8 दिस इज जीना इसी का नाम। Do the job whatever you like, grab the opportunities, लेकिन ऐसा कुछ करो और इस जहां सारे दुनिया में अपना नाम रोशन करो, इसलिए ऐसा कुछ करो का दुनिया वाले कहे वाह जीना इसी का नाम। हर एक मंगलवार रात 9 से 10 बजे तक सुनना ना भूले कार्यक्रम जीना इसी के नाम। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कार्यक्रम जीना इसी के नाम। 92.8 दिस इज जीना इसी का नाम। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को तो अपनों का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नपना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं दोस्तों। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देती है। जिंदगी अपनी दम पर मुकब्बल हो पाती है, औरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, चलो ऐसे के निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जीवन में मुसीबत आए तो घबराना मत, गिर कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं लोग। अपनी किस्मत का सूरज भी निकलेगा दोस्तों। एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी, एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का उछलेगा। और खुशी के बात यह होगा कि उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। फिर तो खामोशी भी सुनती है दुनिया, लेकिन पहले धूम मचानी पड़ती है दोस्तों। इसीलिए पहले धूम मचाओ। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थरों के फूल बना देते हैं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जब कहती है दुनिया बस अब हार मान जा, उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही कर देखो। और इतना सब सुनाने के बाद अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसीलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं लोग। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी में जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं मेरे दोस्त, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। अरे दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, कैद तो तू अपने ही नजरे के पिंजरे में हो। अगर तुझे हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार ना बनाओ, अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। किस्मत मुकद्दर हाथों की लकीर, यह सब कमजोर सोच के पिलर हैं, जिन्हें अगर तुम्हें अपने माइंड में बैठा लिया तो फिर तुम्हारी लाइफ की इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। अगर हारने वाला हार ही न माने तो फिर हारने का कोई महत्व ही नहीं है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए जब कभी भी आईना और परछाई के जैसे मित्र रखना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। खुदा करे हर रात चांद बनकर आए दिन का उजाला, खुदा करे हर रात चांद बन के आए दिन का उजाला, शान बनकर आए कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए, हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए। लोग कहते हैं अगर अच्छे लोगों को याद किया जाए तो वक्त अच्छा गुजरता है। अरे लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को याद किया जाए तो वक्त अच्छा गुजरता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ही याद कर कर दिन को शुरुआत क्यों ना करूं। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा है, अपितु वह होता है जो अपने भाग्य से प्रसन्न है। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं और दूसरे वो जो सोचते नहीं सिर्फ करते हैं। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो सिर्फ करते हैं पर सोचने नहीं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। जिंदगी में जब कभी भी इंसान को कुछ करना चाहिए
क्योंकि रिजल्ट सिर्फ करने वाले को ही मिलता है, सोचने वाले को नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग में कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। कुछ ऐसा करो और सारे जहां में अपना नाम रोशन करो, इसीलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसीलिए कुछ ऐसा करो काम कि दुनिया वाले कहे वाह, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जीना इसी का नाम है में। मेरा नाम है आरजे अरुण और इस वक्त हमें तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहे हैं टेक्नीशियन मित्र शिव पूजन जी। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है आप सब एवरी ट्यूसडे 9 PM से 10 PM तक आप सब सुनते आ रहे हैं। हर एक मंगलवार रात्रिकालीन प्रस्तुति 9 से 10 बजे तक। रेडियो के क्षेत्र में बिल्कुल एक हट के थोड़ा सा अलग प्रस्तुति है और कार्यक्रम जीना इसी का नाम है एक मोटिवेशनल कार्यक्रम, जो कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे बाजू वाली घर में बहुत सारे लोग खुद से हारे हुए हैं, खुद से थाके हुए हैं, जिन्होंने अपने भाग्य का दोष देकर, अपने नसीब को दोष दे देकर अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं कि यार ऊपर वाले ने तो मेरा नसीब ही कुछ खराब लिख कर पठाया है। मेरा हाथ में वो लकीर ही नहीं, मेरे हाथ के लकीरों में वो रेखा ही नहीं कि मैं अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोग आपके घर के अगल बगल वाली घर में, आपके आसपास के लोग में ही बहुत सारे मिल जाएंगे और उसमें से बहुत सारे लोग सारा दिन नशा के सेवन करते हैं, दारू शराब पीते हैं, जुआ ताश खेलकर दिन को बिता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके आसपास में ही है। वैसे भी हमारे पास में भी, हमारे आसपास में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए कि आप भी काम के लोग हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो बिना काम के लिए बने हो। सभी चीज का अपना अपना एक खासियत होता है, अपना अपना एक विशेषताएं होती है। आप में भी कुछ ऐसा विशेषता है, ऊपर वाले ने आप में भी कुछ ऐसा गुण डालकर बैठाया है जो दुनिया से हट गया है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सारा दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो सोचिए महाराज। क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगड़ता है अगर आप नेगेटिव के जगह पर पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो? मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपके अगल बगल में मैं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने तकदीर के सारा दिन खोजता रहता है, अपने नसीब को सारा दिन दोष देता रहता है। उन्हें लगता है कि भाई सामने वाले को कुछ मिला है तो उनके नसीब की वजह से। 100 में से 99 लोग नसीब और नसीब पर डिपेंडेंट है कि हमारे नसीब में होगा तो मैं कुछ करूंगा, कुछ अच्छा कर पाऊंगा, या नसीब में होगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, नसीब में होगा तो मैं जॉब ले पाऊंगा, नसीब में होगा तो मैं सफल बन पाऊंगा। दोस्तों, एक्चुअली में ये जो नसीब है ना, ये होता ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं, ऐसे सफल इंसान आपके बाजू वाले घर में मिल जाएंगे, आपके अंकल्स होंगे, आपके समाज में ऐसे बहुत सारे सफल लोग, सक्सेसफुल पर्सन आपको मिल जाएंगे। आप देखिएगा उन्हें, वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किए हैं।
जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति से उन्होंने सामना किया, हर एक परिस्थिति से लड़ा। आपके जैसे उन्होंने भागा नहीं। आप यही ना चाहते हैं, आप यही ना चाहते हैं कि भाई मेरे लाइफ में भगवान मेरे लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम मत दे दीजिएगा कि जिसके वजह से मेरे को तकलीफ झेलना पड़े। हम में से जितने भी मस्ट मंदिर और ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड के पास जाते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, उसमें से 99% लोग सिर्फ यही मांगते हैं कि भगवान हमारे लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम्स धोखा से आ भी रहा है ना, भगवान उसे आप सोल्व कर दीजिएगा, भगवान सोल्व कर दीजिएगा। दोस्तों, लेकिन लाइफ में जब भी कुछ नया होता है या हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो उसका वजह यही है कि प्रॉब्लम्स, अगर हमें प्रॉब्लम्स मिलेगा ही नहीं तब तक हम लोग उसे लड़ेंगे कैसे? जब हम लड़ेंगे नहीं तो सफल होंगे कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सभी को मालूम है पास वही होता है जो पहले फेल होता है। आप तो चाहते हैं कि भगवान मैं फेल हो ही ना हूं, इसीलिए और डर के मारे आप एग्जाम नहीं देते हैं, डर के मारे आप एग्जाम देना छोड़ देते हैं। तो आप बताइए, आपका नसीब के पास उतना क्षमता है जो आपको पास करा सके? दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बिना मतलब के उठपटांग तरीके से, गलत तरीके से, नेगेटिव से सोचकर अपने लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाई ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस के बात नहीं है। मैंने अभी भी आप सभी को यही बताया कि लाइफ में अपने लाइफ और किसी और के लाइफ कंपैरिजन कीजिए आप, और आप क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? सामने वाले क्या किया ऐसा कि वो सफल हो गए? कुछ तो किया होगा भाई साहब, आपसे हटकर उन्होंने कुछ जरूर किया होगा। मैं मानता हूं कि आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं और सभी लोग भी कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो कुछ करता नहीं हो। आप बोलते हैं ना ये साला निकम्मा है, ये कुछ करने के लिए है ही नहीं। अरे यार, वो भी बहुत कुछ करता है। जानते हैं क्या करता है? सारा दिन खाली दिमाग इंसान का जो ये माइंड है ना, खाली थोड़ी न रह सकता है, वो कुछ गलत सोचेगा। हम सभी ने तो उसे अच्छा सोचने के लिए हेल्प भी तो नहीं ना करते हैं ना। निकम्मे, बेहुदा बहुत सारे गालियां देते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं यार, आपके अगल बगल में वैसे लोग मिल जाएंगे। मेरे को नाम किसी को लेना नहीं है और मैं किसका नाम लूं। तो कहीं ना कहीं से इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ करता रहता है। फर्क यही है को कोई अच्छा करता है, कोई खराब करता है। हर इंसान कुछ न कुछ सोचता रहता है, क्योंकि ये मानो है ना ह्यूमन नेचर, इट्स ह्यूमन नेचर। मानव जाति का ये प्रकृति है कि हम लोग कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? तो यही जो ट्रैक पर है वो लोग अच्छे करते हैं और ट्रैक से बाहर है, और ऐसा नहीं जो ट्रैक से है वो इंसान सिर्फ अच्छा ही करता है, वो लोग भी गलत करते हैं। गलती वो लोग भी करते हैं, समय को वो लोग भी बर्बाद करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद पछतावा भी होता है उन लोगों को। भाई ये गलत कैसे हो गया और क्यों हुआ, उसे सुधारने के लिए वो फिर से प्रयत्न करता है, और फिर कभी कभी टाइम उसका बर्बाद भी हो गया, उसके बारे में उन्हें पछतावा होता है। लेकिन जो लोग ट्रैक से बाहर है, जो ट्रैक से बाहर है, जिसके लाइफ के ट्रेन पटरी से बाहर है, उन्हें जितने भी वो क्यों ना वक्त को बर्बाद कर ले, उन्हें पछतावा नाम की चीज होता ही नहीं है। पश्चात जब तक हम सब पछताव नहीं करेंगे, जब तक हम तब आत्मग्लानि नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपने अंदर के आग को नहीं जगाएंगे,
अपने भूल, अपने गलतियां को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, तब तक भाई कहां से हम लोग बढ़िया कर पाएंगे। मैंने बता दिया कि हर इंसान कुछ न कुछ करता है, फर्क यही है कि कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, किसी का पॉजिटिव वे पर माइंड है, किसी का थॉट पॉजिटिव है, किसी का थॉट निगेटिव है। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत सारी बात मैं आप सभी के बीच आज करने वाला हूं, और विशेष करके मोटिवेशनल कार्यक्रम हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भाई बहन लोग सुनते हैं। उन सभी को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो लाइफ है ना, बहुत कीमती है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कीमती है। और लॉकडाउन के कारण से आज आप लोग लगभग 2.5-3 महीना से स्कूल से बाहर है, आप लोग अपने स्कूल तक नहीं जा पाए, और आपको लगता है कि लाइफ जो है ना, ये जिंदगी में क्या करे नहीं करे, और आप नर्वस ही हो गए हैं, कंफ्यूजन में हैं कि ये कब तक रहेगा यार लॉकडाउन, कब तक रहेगा, फिर मेरा स्कूल खुलेगा या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन मस्तिष्क में सारा दिन गूंजता रहता है, और आप सोचते हैं कि भाई क्या पढ़े, स्कूल खुलेगा तो पढ़ेंगे। ये जो वक्त है ना, ये जो शेड्यूल है ना, आप अपना शेड्यूल नहीं सुधार सकते हैं, आप अपना शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम का शेड्यूल है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है, बिल्कुल वैसे ही चलने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों। इसीलिए जो भी विद्यार्थी भाई बहन लोग हमारे कार्यक्रम को, हमारे शो को इस वक्त सुन रहे हैं, तो आज मैं कहीं ना कहीं से विद्यार्थी भाई बहन के ऊपर ही कुछ बात ऐसा करूंगा, जो बहुत सारे ऐसे भी शब्द होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लाइन होंगे जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि ये स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे गांव ठाव में जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, जो गिरा हुआ समझता है अपने आप को, उन्हें उठाने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए, और जो दौड़ रहा है उसे उड़ाने के लिए एक कार्यक्रम हम लोग प्रयास करते हैं कि आप सबके रेडियो सेट पर लेकर के आऊँ, और ये प्रयास हम लोग का निरंतर रहेगा। तो विद्यार्थी भाई बहन लोगों से अब कुछ मैं ऐसा बात बताने जा रहा हूँ, हो सके तो उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिएगा, और कान में हेडफोन लगा करके एकांतवास में सुनने के प्रयास कीजिएगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचेगे तो कोई साथ देगा ना तो ध्यान देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचोगे तो ना कोई साथ देगा, ना कोई ध्यान देगा। यह हकीकत है और ह्यूमन्स नेचर है। पर जब आप अपनी मंजिल को पालोगे ना, तो सब लोग साथ आ जाएंगे, सब लोग आपके साथ होंगे। कमजोरी इंसान आपको तुरंत बता देगा कि कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए। बात समझने की प्रयास कीजिएगा आप। हमारे अगल बगल में बहुत प्रकार के लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग कमजोर हैं, बुजदिल हैं, और बहुत सारे स्ट्रांग भी होते हैं। क्या होगा? कमजोर इंसान जब आपको मिलेंगे ना, वो आपको तुरंत बता देगा कि कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए। और समझदार इंसान उस काम को करने की वजह ढूंढ लेगा, और समझदार इंसान उस काम को करने की वजह ढूंढ लेगा।
बात को बुझने के प्रयास कीजिएगा। तो कमजोर नहीं, समझदार बनिए आप। बातें नहीं, काम बड़े बड़े करिए। बातें बड़े बड़े करने वाले लोग बहुत सारे हैं हमारे आसपास में। अरे भाई, बातें आपको बड़े बड़े नहीं बल्कि काम बड़े करना है आपको, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। इसीलिए बातें बड़े बड़े नहीं बल्कि काम बड़े बड़े कीजिए कि आपको लोग सुना ना बल्कि आपको देखना पसंद करे। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उसको धन्यवाद अवश्य दो। जो बुरा करे उसको यह सोचकर माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पताल में नहीं मिलते, कुछ खुलेआम भी घूमते हैं। पॉजिटिव सोचिए भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं। सकारात्मक तरीके से सोचिए। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं ना, उसे माफ कर दीजिए। यह सोचकर कि मानसिक सभी मरीज अस्पताल में नहीं बल्कि कुछ खुलेआम जगह पर भी मिलते हैं। यह लोग सिर्फ आपका मनोबल गिराएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग, बुज़दिल लोग, कमजोर लोग, असमझदार लोग। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपको केवल गिरा सकती है। दुनिया आपको केवल गिरा सकती है, लेकिन तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हारना नहीं चाहो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया आपको सिर्फ गिरा सकती है लेकिन हरा नहीं सकती। कब तक? जब तक मैं आपको बोल रहा हूं, खुद से हार नहीं मान लेते। किसी ने क्या खूब कहा है, कसम कदम और कलम, कसम कलम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठानी चाहिए। 3 चीज, कसम, कदम और कलम, ये 3 चीज है ना, हमेशा सोच समझ के इंसान को उठाना चाहिए। यहां दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं किसी के पास। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं किसी के पास। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं किसी के पास। दिन रात दौड़ती दुनिया में, लेकिन जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। मां की लोरी का एहसास तो है, पर मां को मां कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को तो हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में है, सारे नाम मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने का वक्त नहीं। आंखों में है
नींद पड़ी, पर सोने का वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने का वक्त नहीं, रोने का वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़ कि थकने का भी वक्त नहीं, पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़ कि थकने का भी वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या कद्र करे जब अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या कद्र करे जब अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं। जिंदगी में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सफल और ज्यादा प्रतिभावान होंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपकी जिंदगी में। माना कि वह शुरुआत में आपसे आगे निकल गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप उन्हें जीत नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? वो आपसे आगे निकल गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको जीत नहीं सकते। अगर आप खुद पर विश्वास करोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे, बात पर गौर कीजिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप खुद पर विश्वास करोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे, जितना आपने सोचा तक भी नहीं है। इसीलिए अपने जिंदगी में एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके ही सपने देखो। मन में किसी और विचार को जगह मत दो, यही सफलता का रास्ता है। मैं नहीं, किसी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है ये बात। अगर आपने भी अपने जीवन का ऐसा ही कोई लक्ष्य बना रखा है तो मुझे इस वक्त आप रेडियो भोजपुरिया एफएम ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से भी सुन रहे हैं। फेसबुक पेज के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए, मैसेज में भी कमेंट करके जरूर बताइए। 9803655013 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपका कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा, आपका मैसेज मैं जरूर पढ़ूंगा कि आपने भी अपने जिंदगी में, अगर आपने भी अपने जीवन का एक ऐसा ही कोई लक्ष्य बना रखा है तो मुझे मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक लाइव कमेंट्स जरूर करके बताएं। इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। मैंने ये बात हर एक अपना मोटिवेशनल प्रोग्राम के थ्रू मैं आप सभी को बताता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। करना क्या है? मैंने कहा, इस दुनिया में असंभव नाम की चीज ही नहीं। इंसान हर कुछ कर सकता है। इंसान आकाश में उड़ सकता है, पायलट बन सकता है, प्लेन बना सकता है, रॉकेट बना सकता है, चंद्रमा, मंगल ग्रह पर भी जा सकता है। इट मीन्स इस दुनिया में असंभव नाम का चीज ही नहीं है। इस दुनिया में
इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं। संभव है, लेकिन कैसे? कैसे? बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। दोस्तों, जब क्रिकेट होता है, आप सभी ने बहुत सारे क्रिकेट टीवी के माध्यम से भी देखे होंगे, कमेंट्री भी सुने होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, या अपने गांव घर में क्रिकेट बच्चे लोगों को खेलते हुए देखे होंगे। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं और बता भी रहा हूं। जब क्रिकेट खेल होता है ना, वहां पर बैट्समैन जो होता है ना, बैट्समैन बैटिंग करने के दौरान, बैट्समैन बैटिंग करने के दौरान स्टेडियम के बीचों बीच पिच पर उतरते हैं, और उस वक्त टीम बहुत ही दबाव में होती है, बहुत ही दबाव में। समझ रहे हैं ना? जो पारी बैटिंग कर रहा होता है, वो बैटिंग करने वाली जो टीम है, उन लोगों पर कभी कभी दबाव बन गया होता है। रन होता नहीं, लेकिन धराधर 4-5 विकेट खो चुका होता है। उस वक्त जानते हैं पूरे स्टेडियम में क्या होता है? चिल्लाहट, बड़ी जोर शोर की आवाज। और वो आवाज कौन करता है जानते हैं? उसमें आवाज करने वाले लोग कोई और नहीं, 11 विपक्षी लोग होते हैं जो फील्डिंग में अपने फील्ड को सजाए होते हैं। और बाकी दर्शक, जितने दर्शक लोग होते हैं ना, हजारों लाखों लाख के संख्या में, वो दर्शक लोग सिर्फ इसलिए चिल्लाते हैं और उसके साथ में देने के लिए चिल्लाते हैं जो टीम अभी मजबूत अवस्था में है, जो टीम बढ़िया खेल रहा होता है, स्टेडियम में बढ़िया खेल रहा होता है। जानते हैं ना मैं क्या बता रहा हूं? जो टीम बढ़िया फॉर्म में है, मतलब गेंदबाज लोग बढ़िया गेंदबाजी कर रहे होते हैं, और दर्शक लोग कहीं ना कहीं से, जब तक एक लड़का आता है अपने बैटिंग टीम को संभालने के लिए, अपने टीम के ऊपर पड़े हुए संकट को टालने के लिए, लोग उसे मजाक बनाता है। उन्हें, लोगों को, दर्शकों को ऐसा लगता है जैसा कि 4 आदमी को जिस तरह से हम लोगों ने बोल्ड करके आउट करके स्टेडियम से भगा दिया, उसी तरह ये 5वां को भी आउट कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा लड़का होता है जो लोगों का आवाज खामोश होकर के जवाब देता है। उन्होंने कभी कुछ बोलता नहीं है, उन्होंने कभी कुछ बोलता नहीं है। बैट्समैन बेचारा खामोश होता है। उसके लिए कोई ताली मारे या ना मारे, कोई ताली लगाए या ना लगाए, उस ग्राउंड में उनका कोई फैन हो या ना हो, उन्हें कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन वो लड़का किसी का बात पर कोई ऐतराज, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो बंदा किसी का कोई भी ललकार का जवाब, कोई भी सवाल का जवाब, कोई भी तिरस्कार का जवाब नहीं देता है। खामोश हर एक गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल कर आत्मविश्वास उस ग्राउंड पर टिका रहता है। दोस्तों, कोई भी ऐसे टीम में और कोई भी गेंदबाज 6 गेंद में एक ऐसा गेंद न करता हो जो शॉर्ट पिच गेंद हो, जो आउटलाइंस गेंद हो। 6 के 6 गेंद
गुड लाइंस कहां कर सकता है कोई। एक ऐसा गेंद होता है जो शॉर्ट पिच होता है, उस बंदे ने सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खूबसूरती के साथ बाउंड्री के बाहर निकालता है, चौके के साथ। लोगों का जो गुंजाहट होता है ना, लोगों का जो तिरस्कार होता है ना, उसका जवाब उस लड़के ने चौके लगाकर जवाब देता है। और फिर थोड़े वक्त के लिए लोगों ने कहा था, अरे भाई ठीक है, एक दो चौका लगाने से क्या तुम मैच जीत लोगे? अरे विपक्षी 11 आदमी तो साला टर्चर देता ही रहता है। ये जो दुनिया वाला है ना, सिर्फ उसी का साथ देता है जो फॉर्म में होता है। ये दुनिया वाला जो है ना, सिर्फ सुख में साथ देता है। और फिर वो जो लड़का है गेंदबाज, लंबे रनिंग के साथ दूसरी गेंद फेंकने के लिए प्रहार करता है, और बल्लेबाज जैसे ही गेंद को देखता है गुड लेंस गेंद है, उसे रोककर अपने आप को बचा कर रहता है उस स्टेडियम पर, उस पिच पर, क्योंकि उसे मालूम है गुड लेंस गेंद को मारूंगा मैं, अगर मारने में चूक गए तो मेरा विकेट गिर जाएगी और मैं आउट हो जाऊंगा। लोग को मुझे जवाब देना है, हड़बड़ाना नहीं है। लोग आपको जितना भी भड़काना क्यों ना चाहे, लेकिन आपका फोकस गेम को जीतना है। आपका फोकस भटकना नहीं चाहिए। और वो बल्लेबाज अपने आप को कंट्रोल रखता है। दुनिया वाले ताली देता है या गाली देता है, उन्हें कभी किसी का ताली या गाली से कोई प्रभाव ही नहीं होता। उनके विपक्षी 11 लोग जो गेंद रोकने के लिए, बाउंड्री घेरने के लिए जो स्टूडियो में बॉलर्स लोग, प्लेयर्स लोग होते हैं ना, वो लोग भी एक खामोश बंदे को देखकर ललकारता है, जोर से चिल्लाता है, बिना आउट के आउट 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 क्रीम बोल्ड कहकर आवाज भी देता है। लेकिन वो खिलाड़ी जो है ना, अभी अपने आप को समझ रहा है, गेंदबाज को समझ रहा है। और जैसे फिर दूसरी गेंद आता है, शॉर्ट पिच गेंद, जिसे शॉट खेला जा सके, आउटलाइंस गेंद, बल्लेबाज खूबसूरती के साथ उसे उठाकर बाउंड्री के ऊपर से दर्शकों के बीच गिराता है। अंपायर का दोनों हाथ ऊपर उठ जाता है और छक्के चौके के साथ वो बल्लेबाज लोगों को जवाब देता है। और फिर जानते होता क्या है, जो लोग वाह वाह कर रहा था ना जिस बॉलर के नाम पर, उसमें से कुछ लोग बैट्समैन के साथ इनके पक्ष में भी खड़ा हो जाएंगे और कुछ लोग तालियां ठोकने लगेंगे। क्या गजब के सिक्स, गजब के शॉट। और उनके फैंस लोग धीरे धीरे उस स्टेडियम में बनते चले जाएंगे। बहुत सारे फैंस हो चुके होते हैं जब उनका बल्ले से 2-4 चौके और 2-4 छक्के प्रहार होती है तब, दोस्तों। और ऐसे करते करते उन्होंने अपने टीम को जीत दिलाने में सफल हो जाता है। और फिर सभी दर्शकों ने जो रेडियो के माध्यम से क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे होते हैं या टीवी चैनल के माध्यम से जो क्रिकेट देख रहे होते हैं, या फिर उस ग्राउंड में जितने भी दर्शकों होते हैं, सब के सब उनके फैंस हो जाते हैं। और फिर सब लोग उनके पक्ष में चले आते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जवाब कर कर दिखाइए, कर कर दीजिए। अरे खामोश रहकर सीख लीजिए एक क्रिकेटर से।
जो जवाब, ललकार का जवाब चौके और छक्के से देता है और लास्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस दुनिया वाले ने चाहते हैं, ये दुनिया वाले चाहते हैं कि आप आगे निकलो, और पीछे पीछे तो हम सब आपके ही हैं। जब आप शुरू के दौर पर आगे निकलना चाहोगे ना, लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपको बहुत सारे बात बताएंगे जिससे आप अपने फोकस को घुमा सकेंगे। दोस्तों, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पीछ पे टिके रहना है। आपको जिन लोगों ने ललकारा है ना, जिन लोगों ने आपको बोला है एक बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी क्रीम बल्ड हो जाएगा, ये जैसे और लोगों ने आउट हो गया, ये भी आउट होगा, उनको जवाब देना है। आवाजों से नहीं, भाषणों में नहीं, आप अपने मुंह से नहीं, बल्कि बले से चौके और छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाकर। दोस्तों, हम सभी ने किसी न किसी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। आपके पीछे भी एक परिवार है, और आपके जो परिवार है ना, वो आपको सपोर्ट करने के लिए सारा दिन सारा रात आपके सपने साकार करने के लिए वो बिता देते हैं। आपके लिए, आपके सफलता के लिए वो खुद को जलाता रहता है। आपके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है, सब कुछ खो दिया है। वो खोने वाला इंसान कोई और नहीं, हमारे पेरेंट्स है, आपके माता पिता है। आपके माता पिताजी वो सब कुछ खो दिए, सब कुछ, सिर्फ कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में कामयाब हो पाए, अपने लाइफ में कामयाबी हासिल कर पाए। और ये दुनिया वाला जो है ना, ये जो सोसाइटी है, बिल्कुल एक स्टूडियम की तरह ही है। और जो काम आप कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस में काम करते हैं, या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका पिच वही कंपनी है, वही काम है। लोगों ने क्या कहता है आपको, लोगों की बात पर क्यों जाते हो मेरे दोस्त? आपको जवाब देना है, लेकिन आवाज से नहीं, काम करके देना है, काम करके देना है। लोग जो चाहता है आपको जैसे रूप में देखना चाहता है, विराट रूप आपका देखना चाहता है, अगर आपने नहीं दिखाए तो फिर आप और बुजदिल में कोई कम नहीं, फर्क नहीं। दुनिया वाले आपको बुजदिल कहेंगे, दुनिया वाले आपको वास्तव में कमजोर बोला था, और कमजोर आप भी साबित कर दिए। दोस्तों, अपने लिए ना सही, अपने फैमिली के लिए, अपने मां बाप के लिए तो कुछ कीजिए, अपने मां बाप के लिए कुछ कीजिए। बहुत कुछ खो दिया है उस लोगों ने, उन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। जब जब गांव वालों ने, दुनिया वालों ने आपको कमजोर बोला है, आपके मां बाप सिर्फ यही बोला है कि मेरा बच्चे कमजोर नहीं, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आपके बेटा, आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल, कंप्यूटर और फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी के जरिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। बेचारे बूढ़े हो जाएंगे, आंख से दिखना बंद हो जाएगा। आपके सहयोग के उन्हें जरूरत होंगे। उस दिन आपको पता चलेगा। जवान है, जवानी हमारा जरूरी है। इस जवानी का सही तरीके से प्रयोग करना, सदुपयोग करना हम सभी का फर्ज है। और जवानी में जाकर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, पूरा जिंदगी गड़बड़ा जाती है। दोस्तों,
अगर बात समझ में आ गई हो तो जो भी आप काम करते हैं बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए और तब तक कीजिए जब तक दुनिया वाले को जवाब नहीं मिल जाता, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक लोगों को ये लगता नहीं कि इनका बात सुनने लायक है। भाई जितने भी जोर जोर से आप बोलेंगे ना, किसी का जवाब दोगे ना, किसी को भी सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपको। लेकिन जिस दिन आप कुछ बड़ा कर लेंगे ना, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, धीरे से बोलेंगे ना आप, धीरे से जब बोलेंगे पूरे दुनिया वाले आपको सुने और सुनने के लिए तैयार रहेंगे। धीरे से बोलेंगे तो दुनिया वाले आपको सुनने के लिए बेताब होंगे। कम बोलेंगे फिर भी दुनिया वाले को ज्यादा सुनाई पड़ेगा। इसीलिए कुछ करना है, बड़ा बड़ा भाषण छाटना नहीं है, बल्कि हमें बड़ा करना है। आपके अंदर ये होनी चाहिए। अगर इतने बहुत सारे बात सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर जमीर नहीं जागा तो फिर अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने बताया, आप सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये अच्छी बातें हैं और हम सभी को ये करना चाहिए, या आप अपने लाइफ में कोई गोल बना लिए हैं, अब कुछ कोई लक्ष्य बना लिए हैं, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं अपना नंबर खुला करने जा रहा हूं। हम सभी का नंबर है 98 013 65 013। आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कमेंट्स में आप जरूर अपना विचार लिख सकते हैं। कैसा लगा आज के एपिसोड, अपना विचार जरूर लिखिए। फेसबुक के माध्यम से इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग सुनते हैं, सभी बच्चों तक पहुंचे। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं सर? रीना बोले सर। के बोला था नहीं? रीना। कहाँ से रीना जी फोन के लिए बनी अपने? ये छपकइया से एक लहरवाग। छपकइया से। रीना का थी पूरा नाम कही था अपन? रीना देवी। तो रीना देवी यादव कुशवाहा का थी पूरा, यादव शाह का थी बनी अपने? हम सोनार बाड़ी सर, ताव बाड़ी। हाँ तो उहे बतिया नहीं पूछा था, नहीं पूरा नाम बतावल जाला। छपकइया वार्ड नंबर कितना भाई? एक लहरवाड़ी यहाँ शांति टोल में सर। जी जी जी, कार्यक्रम सुनत रहनी है दीदी अपने? हाँ कार्यक्रम सुनत आनी अपने? हाँ सब तो सुनते बाड़ी सर। तो वही से अब देखिए हमनी के कोई तरी ये सारी हमनी के शांति टोल में के सबके बाल बच्चा भूखे मरता, अब सामान आ गेल बा तो कहल जाता कि देवे के, तो देवे के नावे नहीं खेले तब के नहीं होई कि नहीं के देवे के नाव लेत? हमनी के वार्ड के मुखिया। तो वाड़ा के मुखिया के कहाँ के? गाँव के नु बानी अपना ही के वाड़े के नु बानी? रउए लोग वोट देके जीते वाड़े के बाड़ी तो हमनी के सुनी ना, ऊपर टोला में बाजार छपकइया। हाँ तो बतिया सुनी ना, जब आ गइल बाटे रउए लोग जानत आनी तो 10 आदमी जाके ओकर घर घेराव कर दी ना, उनकर घर अपने दिए तो सर घेरा दिए तो ओकर मतारी ओकर तो सब खिसियाते वालों को तब के नहीं करू। आ जोने में मेन बात और का करता अपन अपन खानदान के, अपन अपन दीदी बहनी के सबके सर। हाँ हमार बतिया सुनी ना, मुखिया जी के दुर्वा पर जाकर वो लोग बैठ जाई। एक दो आदमी मत बैठी, एक दो आदमी मत बैठी, पूरा टोल भर के आदमी जाई ना। जब जे लोग के ज्यादा समस्या बा वो लोग जाई, उहे के दूरा पर कई खाना दी हमनी के। तो सर तो कहता बोलू से ना यहाँ ना मिली बोलू तो ना मिली तो मत आई उतरे से, उतर से अइबे मत करी। 25 आदमी घेरा लिया। 25 आदमी बैठ जाए ना वही तरह घर तर वो तो हटबे ना मत करी, दोसर रास्ते नहीं के। बोजर बन होइए गेल, सब लोग भूखे मरता तो के नहीं होई हमनी के कम्युनिटी दमिनी बने हो गए। चली धन्यवाद रीना देवी दीदी अपने के। और हाँ मुखिया केहू अपने से थोड़ी ना बनल बा, वो लोग जितैले बानी। और दोसर बात जब अब नहीं के जितावे के, अब नहीं के जितावे के, अब जीत गए ना नहीं के जितावे तो हमर बतिया सुनी ना, नहीं के जितावे के ठीक बाटे, अभी तो अपने के मुखिया बानी। हाँ तब मुखिया संविधान में हक, संविधान में व्यवस्था बाटे सबके के खाना सरकार दी कह के, ठीक बा? सबके खाना दी कह के सरकार इस संविधान में व्यवस्था कोइले बाड़न। सरकार के अपने के बड़ा अध्यक्ष जी बाड़न, ठीक बा?
तो वार्ड अध्यक्ष जी के द्वारा पर जाई रहुआ लोग वहाँ के घर घेराव करी, ऑफिस घेराव करी, बैठी, सीडीओ साहब के फोन करी, मेयर साहब के, सुनी हमार बात पहले बढ़िया से सुन ली, समझ जाई, और वैसे करी। मुखिया साहब के घर घेराव काती, पहले ऑफिस घेराव करी, ऑफिस में नहीं की बैठत, वाड़ा में नहीं की बैठत तो घर घेराव करी, ओकरा बाद में मेयर साहब के फोन करी, नहीं के सुनत तो तब सीडीओ साहब के फोन करी। सीडीओ साहब हमनी के गार्जियन बानी जिला के, मेयर साहब गार्जियन बानी, कहाँ जाई लोग? ये तरीका से काम करी ना लोगन। धारणा मार बवाल करे के नहीं कहत के उके 3 फीट के दूरी बना के रहे के बाटे, 3 फीट के दूरी बना के रहे के बाटे, और झगड़ा बवाल नहीं करे के। जी धन्यवाद, नमस्कार दीदी, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, इस वक्त आप भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रमोद जख्मी जी लिख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, प्रमोद जी इस वक्त हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमको आपका ये प्रोग्राम दिल टच कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जख्मी जी, और आप भी एक कलाकार है, सिंगर है। चंद्रकांत कुमार जी भी लिख रहे हैं, एकदम राइट बोल रहे हैं अंकल जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई चंद्रकांत। हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं सर? हम आदर्श नगर से आकाश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। आकाश कुमार गुप्ता जी, कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? जी सर, शुरू से। कैसा लगा आकाश जी आज का एपिसोड? काफी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल भी है, और इसी पर हम 2-4 लाइन भी बोलना चाहेंगे। एकदम एकदम स्वागत है आपका, बताइए जो भी आप कहना चाहते हैं। जी, कि अगर दूसरों के मुकाबले कामयाबी देर से मिले तो निराश मत होना मेरे दोस्त, निराश मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि मकान बनाने से घर बनाने में लगता है। क्या बात है, बहुत खूब सर जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे मित्र लोग अभी कमेंट्स लिखे हुए हैं। बिरजू प्रसाद जी लिख रहे हैं, नाइस प्रोग्राम बा। और उसी प्रकार से धनंजय कुमार जी हाई लिख रहे हैं, धनंजय जी अपना नंबर भी दे रहे हैं। उसी तरह से मुन्ना कुशवाहा जी नमस्ते, आर जरून भैया लिख रहे हैं। धनंजय कुमार जी मदेशिया, धनंजय मदेशिया लिख रहे हैं। वैसा ही अजय कुमार आशिक जी गुड नाइट सर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी गुड नाइट। कोई श्रोताओं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद, भोजपुरिया FM के धन्यवाद। जी जी, शिव नारायण सर जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं, ठीक है, सुस्वास्थ्य हैं, आप लोग भी सुस्वास्थ्य होंगे, कामना है। जी जी सर, आज का मोटिवेशनल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं? जी, हम तो शुरू से ही सुने हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम। तो विशेष करके जी 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 बताइए आप। भोजपुरिया FM, ये लोकप्रिय FM जो है, एक भोजपुरिया नाम से, और इस FM सुनने वाले तमाम हमारे विद्यार्थीगण और नौकरी में होने वाले लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, किसान लोग, सब भाइयों बहनों का यह प्रोग्राम जो सुने होंगे, उनके जीवन में हमको लगता है कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और हो गया होगा। करीब 1 घंटा के प्रोग्राम के भीतर भी उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, उनमें जरूर पैदा होगा। जो भाई बहनों विद्यार्थी निराश होंगे, वो एक दिन देश का महान आदमी बनेंगे, इस मोटिवेशनल प्रोग्राम से मुझे आशा है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा गुरु हैं और ठाकुराम जैसे नामी कैंपस में आप प्रोफेसर हैं। तो आपका ये जो हमारे लिए जो संदेश है, मैं भी आपके इन बातों से बहुत मोटिवेट हो चुका हूँ, और लगता है कि ऐसा कार्यक्रम हमें हमेशा लेकर के आना चाहिए। एकदम, ये अभी आपको भोजपुरिया FM में ये कार्यक्रम को कंटिन्यूटी देना होगा।
इसी से हम लोग का, हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि लोग सब हरास खाकर बैठे हुए हैं। इसलिए ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है एक आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग ले आता है। नहीं तो आज देखिए नेपाल देश में कोरोना से आदमी अभी तक 8 या 10 मरे, लेकिन लोग आत्महत्या करके मोटा मोटी 1000 यानी 1000 लोग, 981 लोग की 87 लोग अभी तक आपको डेथ कर गए। 981 कहीं हम लोग का ही, हाँ, कहीं न कहीं उन लोग को यदि ऐसा मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनाया गया रहता, उन लोग को समझाया गया रहता, तो हमको लगता है कि इस समाज में उन लोग जो अल्प आयु में अपना प्राण गंवाए थे उस सब रोक सकते हैं। उसी तरह ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो विद्यार्थी फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो आदमी हरेस खाकर, किसान भाई व फैक्ट्री में काम करने व सरकारी सेवा में भी काम करने वाले व्यक्ति लोग भी हरास खाए हुए हैं। पुलिस प्रहरी लोग भी बड़ुआ नहीं होता है, हरास खाए हुए रहते हैं। और उसी को बड़ुआ नहीं होता है जो ईमानदारी से काम किया रहता है। अभी तक वही देखा गया है। लेकिन हम उन व्यक्ति और सज्जनों और भाई बहनों को मैं यह बात कहता हूँ कि आपको ऊपर वाला कहीं उस बड़ुआ से ज्यादा पद पर ले जाने के लिए सोच रहे होंगे, और वैसा आदमी सब बड़ा बड़ा आदमी बनकर इस देश में, इस विश्व में इतिहास रचा है। और इसलिए ऐसे प्रोग्राम आपको कंटिन्यूटी रखना होगा। और मैं एक आदमी को, तो आपको ही मधेश में 2 नंबर प्रदेश में एक आदमी, मैं भी वैसा ही एक इंडिविजुअल मोटिवेट किए। वो व्यक्ति तो कह रहे थे कि नहीं हमको नौकरी नहीं मिलेगा, इंग्लिश का पढ़े हुए बैचलर किए हुए व्यक्ति थे, पैसा लगेगा 4 लाख रुपया घूस लगता है लोक सेवा में नाम निकालने के लिए। वो अपना हरेस खाकर बैठे हुए थे, कोई काम कर रहे थे, हमसे उनको भेंट हुआ, कहीं परिचय हुआ। जी 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 जी। तो हम कहे कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना होगा, आपको नहीं टाइम है, हम पढ़ाएंगे, हमसे संपर्क कीजिए, यदि आप इच्छुक है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। वो व्यक्ति को हम कहे कि आप नाम निकालिए, आपको पैसा लगेगा तो मैं दूंगा, क्योंकि उसका रिस्क मैं लूंगा। आपको पैसा से यदि कोई करने वाला होगा तो मैं दूंगा पैसा, लेकिन आपको पढ़ना होगा। वो व्यक्ति आज शिक्षक सेवा आयोग से नाम निकालकर एक इंग्लिश टीचर है, और मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग का समाज में आदमी यदि मोटिवेट कर दिया जाए, यदि बुजुर्ग लोग के साथ में कहीं न कहीं आदमी मिल जाए, तो वास्तव में इंसान, बिगड़ा हुआ इंसान एकदम महान आदमी बन जाएगा। जो ये मानसिक रोग लगा हुआ लोग घूमते रहता है, हम लोग कहते हैं कि पागल है, ये है, नहीं, वो पागल नहीं है, वो सबसे विद्वान आदमी है। लेकिन उनको क्या हुआ कि उठाव पर उनको मोटिवेट नहीं किया गया, वो रास्ता भटक गए, न तो आज वो महान आदमी लोग बनते। और मैंने अपने लाइफ में एक आदमी को वैसा मोटिवेट किए जो आज खुश है, आबाद है, और वो आदमी भी दूसरों को मोटिवेट करके, हमको लगता है कि अभी तक और दूसरी बात, किसी को कोई प्रकार के घूस भी नहीं देना पड़ा। किसी को कुछ नहीं देना पड़ा। जी। वो इंटरव्यू देने गया तो हमसे कहा कि हम इंटरव्यू कैसे देंगे, हम कहा कि पहले मुझको इंटरव्यू आपको देना होगा। उनको 2 दिन इंटरव्यू लिए, और कैसे इंटरव्यू दिया जाता है उनको सारा कुछ सिखाए, बैठने को सिखाए, बोलने को सिखाए, नर्वस मत होइए, सारा रिहर्सल कराए। और वो व्यक्ति फर्स्ट नाम में नाम निकाले, और आज तक भी वो ऊपर के लिए, सोच के लिए, आज भी लोक सेवा के लिए ट्राई करते। हम कहे करते रहो जीवन में, भाई महान बनोगे, तुम देश में सीडीओ भी बन सकते हो। और उसका उदाहरण मैं अपने आपको उनको दिए, जो देखो मैं भी एक आम किसान का बेटा हूँ, लेकिन आज देखो मैं भी खुला से नाम निकाल कर एक लेक्चरर में आया, प्रोफेसर में आया, जी, या पद में आया। उसके सामने पहले वो आपको
लोक सेवा पास किया, शिक्षक सेवा आयोग पास किया, उसके बाद हम उसको दिखलाए कि देखो मैं भी आऊंगा। आज खुश है, आबाद है। हम भी जहाँ पर है अपना हर एक व्यक्ति को, हर एक कॉलेज स्कूल में हम लोग ये मोटिवेशन करते हैं। विद्यार्थी लोग अभी बात को सुनते हैं, इसलिए आपका लोकप्रिय एफएम में ये कार्यक्रम चलाते हैं। ये विद्यार्थी के लिए, अभिभावक के लिए, जो हमारे खाना बनाती है माँ लोग, बहन लोग, उन लोग से भी खाना बिगड़ जाता है, उनको भी मोटिवेशनल प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आज बिगड़ेगा कल बिगड़ेगा, अरे वो तो और एकदम वैज्ञानिक है जो कितना भात दाल में कितना नून डालेंगे फिट हो जाएगा, ना पढ़ी है ना लिखी है, वो है उनका लर्निंग। इसलिए सिकाई होना जरूरी है, विद्यार्थी को सिकाई जरूरी है, पैसेंस जरूरी है, धैर्यता रखो। एक वृक्ष हम लोग रोपते हैं तो 2 बरस 4 बरस 10 बरस के बाद फल देता है। आज के आज नहीं होगा, आपको हरेश नहीं खाना है, आपको पढ़ना है। आज फेल होंगे कल पास होंगे, वही फेल होगा जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल नहीं होगा। यह हम लोग का विजन देना होगा और मदेश को भी उठाने के लिए ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। नहीं तो लोगों क्या कहते हैं, ये लोक सेवा में खाली आपको पहाड़ी मूल के लोग के बिल्कुल पास बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत बात है। और नेता लोग जो है भाषण देता है, ये पहाड़ी लोग नहीं तुम लोग को जाने देगा। अरे भाई वो वोट लेता है तुमसे, वो पढ़ा लिखा को भी मूर्ख बनाकर वोट ले लेता है और झोड़ा दौड़ाता है, घोड़ा उसको बोक कर आप चलिए। इसलिए हम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति लोग को कहते हैं कि जिस कदम में आप पढ़ रहे हैं उसी क्षेत्र में अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप दूसरे को चक्कर में मत पड़िए, अपना ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। हमारे मदेश में तो वैसा लोग भी है जो 1 पैसा घूस नहीं खाते हैं। उदाहरण के रूप में अभी परसा जिला में वो व्यक्ति है, उनसे भी हमको भेंट हुआ है। वो 1 पैसा किसी से घूस नहीं लेते हैं, वो कर्मचारी है, एकदम सीधा साधा आदमी है। जी 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 जी, ऐसे बहुत लोग 10 बजे जाते हैं, 5 बजे ऑफिस से आते हैं, वैसा व्यक्ति भी है, लेकिन उनका सम्मान और मान नहीं है। लेकिन वो खुश रहते हैं जो मैं परमात्मा मुझको खुश रखे है, बचाए है, कोई बीमारी नहीं लगता, वही उनका एकदम अच्छा काम है, उपकार है। वो व्यक्ति को आप कहिएगा तो हम आपको भेंट भी कराएंगे, वैसा व्यक्ति लोग भी है। नहीं वैसा सर, वैसे लोगों को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं अपने स्टूडियो से बैठकर। सलाम है उन लोगों को और उन माँ बाप को कि इतने संतुष्ट बच्चे को इस दुनिया में बैठाए और बिना घूसखोरी के, बिना किसी लोभ लालच के वो सेवा दे रहे हैं और फिर भी कोई दुनिया वाले से कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मैं सलाम करना चाहूँगा सर इस एफएम के माध्यम से। वो कार्यक्रम सुन रहे तो भी और नहीं सुन रहे तो भी सम्मान भी मैं करना चाहूँगा सर। एकदम धन्यवाद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे भोजपुरिया एफएम और भोजपुरिया एफएम का चेयरपर्सन का नाम हम उस दिन सुने, सुनील खेतान जी को, उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि इस एफएम का नाम कम से कम भोजपुरिया रखे, न तो लोग आपको भोजपुरी भाषा बोलने के लिए अब हमको लगता है जे आने वाले दिन में पता नहीं लगेगा। कम से कम भोजपुरिया एफएम जो है भोजपुरी कार्यक्रम भी चलाते हैं, हिंदी कार्यक्रम भी आता है, गीत भी चलता है, नेपाली में भी गीत बजता है। कम से कम जिस ठाव में है इस माटी का पहचान तो रखना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम इस माध्यम को। इसलिए बहुत बहुत वो सुनील खेतान जी बोले थे क्या, उनको अध्यक्ष जी 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 जी, हाँ उनको बहुत बहुत धन्यवाद इनाम आपको रखने में। इसलिए लोकप्रिय एफएम है और हमारे एफएम का आवाज मधेश, पहाड़, हिमाल, बिहार यानी विदेश बुझिए सारा लोग सुनते हैं और उनमें जो जीवन में परिवर्तन आएगा ये आप लोग के एफएम से, जो आपको लाखों करोड़ों लोग को जीवन में परिवर्तन आएगा ऐसे कार्यक्रम चलाने से। क्योंकि यह बात करने वाले लोग को समाज में बहुत कमी है, ऐसे बात करने वाले लोग नहीं चाहते हैं। कुछ विद्वान लोग हैं वो थक गए, अपना चुपचाप साइलेंट है, लेकिन कम से कम
आप जो ये कार्यक्रम चलाते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरिया एफएम को धन्यवाद। भोजपुरिया एफएम सुनने वाले आम तमाम लाखों करोड़ों विदेश तक सुनने वाले हरेक साथीगण, भाई बहन, मित्रों, फादर मदर, सबको नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ में ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस TRMC का प्रोफेसर शिव नारायण शाह सर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर को। फेसबुक के माध्यम से राजकिशोर रजक जी सुपर लिख रहे हैं, अरुण शाह जी सुपर प्रोग्राम लिख रहे हैं, अमित राज पटेल जी हेलो अरुण सर, गुड नाइट, बहुत अच्छा प्रोग्राम बा, धन्यवाद अमित राज पटेल जी। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं सर आप? धन्यवाद सर, हम बहुदर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बैरिया से बोल रहे हैं, मुकेश प्रसाद शाह। मुकेश प्रसाद शाह जी, कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं मुकेश जी? शुरू से सुन रहे हैं। जी जी, बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन के तो इतना अच्छा लगा कि हम कैसे प्रशंसा करें, कितना प्रशंसा करें, जितना भी करेंगे कम ही रहेगा। क्रिकेट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने जोड़ जोड़ कर बताया, लाइफ कहीं ना कहीं से। ये कार्यक्रम जितना लोगों ने सुना है ना, उन लोगों जिंदगी में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ न कुछ बदलाव आएगा। अगर उन लोग सही तरीका से सुने होंगे तो अवश्य रूप में बदलाव आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए सर, अगर ऐसा आपको लगता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और फिलहाल के लिए मैं आपको गुड नाइट भी बोलना चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। आदरणीय श्रोता, फेसबुक के माध्यम से पुष्पा अभिषेक गुप्ता जी लिख रही है, नमस्कार सर, वेरी नाइस प्रोग्राम। अमित राज पटेल जी, गजब के प्रोग्राम बा, दिल छू देले बाब सर, धन्यवाद। राजू गुप्ता जी लिख रहे हैं, दिल देता है रो रो जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे, सुना दीजिए, माफ़ कीजिएगा संगीत लहर प्रोग्राम नहीं है। मंटू कुशवाहा जी गुड इवनिंग भैया लिख रहे हैं, वेरी नाइस लिख रहे हैं। उसी प्रकार से संजय कुमार महतो जी लवली प्रोग्राम भैया लिख रहे हैं। मंटू कुशवाहा जी वेरी नाइस सुपर्ब लिख रहे हैं। मंटू कुशवाहा जी, मेरा टारगेट है भैया डॉक्टर बनना। बहुत बहुत शुक्रिया मंटू भाई, और लाइफ में आप डॉक्टर बनिए। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है तो उसे घबराइए नहीं, सामना कीजिए डट के। नमस्कार। हेलो 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 जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार 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 जी, कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं नरवा शिवा बॉडी दवा से पंडित जी। पंडित जी, पूरा नाम बताइए अपना। हमारा नाम पंडित प्रभुएश्वर शर्मा। प्रभुएश्वर शर्मा जी। जी जी जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रभुएश्वर जी? हम तो 11 बजे रात्रि सुनते हैं, 7 बजे से 11 बजे तक। सर उसके लिए खाना खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। मोटिवेशनल कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी? जी। कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है। तो वही कहते हैं जी, एक बार पूछे हैं आपसे, तो कोरोना का वो बोले हैं 32 गज से तक कोरोना का सफाई हो जाएगा। नहीं, सफाई नहीं होगा, 32 गते तक लॉकडाउन है, और उसके बाद में फिर से देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद में हम लोग बताएंगे आप सभी को। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। निरंजन पटेल जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस योर प्रोग्राम। आरजे रुन जी, वेरी नाइस प्रोग्राम। मंटू कुशवाहा जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम। चंद्रकांत कुमार जी नाइस प्रोग्राम लिख रहे हैं। विजय कुमार शाह जी, वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ भोजपुरिया एफएम, थैंक यू सो मच विजय कुमार शाह जी। हेलो नमस्कार। आपके बगल में रेडियो बज रही है सर, रेडियो के साउंड कम करके बात कीजिए आप। जी अभी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। हमारा शुभ नाम श्याम चौरसिया है, गोपालिका विक्रमपुर घर कल्याणपुर से बोल रहे हैं। श्याम चौरसिया जी, काफी दिनों के बाद आपसे आज बात हो रही है, कैसे हैं सर? जी आपको
जी बहुत बढ़िया है, आपको प्रोग्राम सुनकर मियाज एकदम फ्रेश हो गया। चलिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कैसे हैं आप और आपके पूरे फैमिली? जी सब हमारा फैमिली लोग भी बहुत बढ़िया है, मेरे गांव के लोग, कलनपुर गांव के भी लोग बहुत अच्छे हैं। आपको प्रोग्राम के लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं। तो क्रिकेट का बात बोले थे ना जी, क्रिकेट होता है ना तो ये मैच झूम जाता है, तो अच्छा बैटिंग करते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं कीपर लोग करते हैं, फील्डर लोग, उस पर निर्भर पड़ता है ना। मतलब जो फॉर्म में होता है, जो फॉर्म में होता है उन्हीं का लोग तारीफ करता है, उन्हीं का गुणगान करता है और उन्हीं के सपोर्ट भी करते हैं, हल्ला भी उनके लिए ही करते हैं। आप बात बोले थे ना मैच के विषय में, वो मैच में हमको याद आ रहा है, और न्यूजीलैंड के मैच था, इंग्लैंड के मैच था, ठीक है जी। जी वैसा ही हुआ ना, कब लग रहा था न्यूजीलैंड जीत गया, कब लगा इंग्लैंड जीत गया, बुझ गए, तो आदमी के फर्स्ट टाइम आ जा रहा था, कौन जीत गया, ये जीत गया, फिर वो जीत गया, ऐसा हो जा रहा था। तो हमारे कहने का मतलब हमारे जो लाइफ है ना बिल्कुल एक गेम के तरह ही है, और जो अच्छा करेगा उन्हीं का लोग फ्लोर्स होता है, उन्हीं का लोग आवाज़ सुनता है, और हमें जवाब काम करके दिखाना है, काम करके देना है। मैंने उस कहानी के माध्यम से लाइफ और क्रिकेट को कहीं ना कहीं से दोनों को जोड़कर इसलिए मैंने इस प्रसंग को रखा कि समझने में सहज हो सके। सुनिए जी, आपके रेडियो मार्फत हम बोलना चाहते हैं कि कितना भाई बहन मम्मी पापा है लोग नहीं, सब किसी के कोरोना वायरस है ना, उसको मैं मैसेज सब किसी को देना चाहते हैं कि सब कोई अपना घर में रहे, अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे नहीं। इसका काम है, काम विशेष है तो बाहर जाए, काम विशेष नहीं बाहर जाए। तो ये बोलना चाहते हैं, ये बताइए नेपाल में इतना केस बढ़ रहा है कि दिमाग का खराब हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और ये संदेश देने के लिए आपको स्पेशली। जी नमस्कार। जितेंद्र कुमार शाह जी गुड लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर आपको। उसी तरह से व्हाट्सएप कॉल रिसीव कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप कॉल हम लोग रिसीव करेंगे भी, लेकिन अब कार्यक्रम से विदा भी मांगना पड़ेगा। प्रमोद जख्मी जी लिख रहे हैं, सही बात, आप मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाइए, ऐसा प्रोग्राम जो किसी के ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद प्रमोद जख्मी सर। उसी प्रकार से राम कुमार जी भी नाइस प्रोग्राम लिख रहे हैं। अशोक कुमार यादव जी, नमस्ते सर, नाइस प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच अशोक कुमार यादव जी। नमस्कार। हेलो नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं सर? धन्यवाद, मैं दीपेंद्र चौहान कटी बलवा से बोल रहा हूँ। दीपेंद्र चौहान जी कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा, अपना सुनाइए। हॉलीवुड का सुनाइए। जी हम लोग बढ़िया है, और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। जी। तो ये जो कार्यक्रम है जिंदगी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे बात करते हैं, और जो लाइफ को हमारी बदल सके, मोटिवेट करने वाली ये शो कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा लगा, और जो जिंदगी के लिए जो हमारे खास जो नियम है और उपाय है जीने के लिए, उनकी पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें भी अभी जो हमारे कोविड-19 का जो ये महामारी है, उसने बहुत ही हमारे जीवन के लिए और हमारे जिंदगी के लिए एक आम हिंसा के रूप में और नियम जो है वो सब लागू होता है। जी। चलिए सर, धन्यवाद दीपेंद्र जी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मनीष ठाकुर जी लिख रहे हैं मैसेंजर के माध्यम से। आप लोग फेसबुक पर कमेंट्स कीजिए, मैसेंजर में नहीं लिखिए, बढ़िया रहेगा। हम बहुअरी से मनीष ठाकुर, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा सर जी, शुक्रिया। और कार्यक्रम से अब हमें विदा लेना पड़ेगा, लास्ट में है। अमित राज पटेल जी भी लिख रहे हैं, गुड नाइट अरुण अंकल जी, थैंक यू सो मच। उसी प्रकार अभी भी बहुत सारे फ़ोन मिल रही है हम लोग को। हेलो सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ से कौन है सर आप? जी धन्यवाद, वीरेंद्र पटेल बोल रहे हैं हम। कहाँ से हैं वीरेंद्र पटेल जी आप? अलहू से? अलहू सिवान टोला 1 नंबर वार्ड पहले था, अभी तो 17 नंबर। जी वीरेंद्र पटेल सर कैसे हैं आप? जी कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं? ये 20 मिनट हो गया अभी तो। अच्छा, पूरा कहानी नहीं सुने, इसका मतलब?
जी जी नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं तो चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना बात रख सकते हैं, अपना विचार बात। जी जी, कहना चाहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज तो हम शुरू से नहीं सुने मगर फिर भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हम भी कुछ चाहते हैं कि आपको तारीफ करें। आप ऐसा ही प्रोग्राम चलाइए कि ताकि दर्शक लोग को अच्छा लगे, कोई सोचे यहाँ ऐसे प्रोग्राम से कोई बुद्धि ज्ञान भगवान प्राप्त कराएं। जी 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 हम तो यही कहेंगे कि आपको भगवान लाख लाख जी जी आप सभी श्रोताओं को भी भगवान सही सलामत रखे। जी 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 धन्यवाद, नमस्कार। फिर से कोई श्रोता व्हाट्सएप के जरिए हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, हेलो जी नमस्कार, हेलो भैया नमस्कार, हेलो जी जी जी, कहाँ से? नमस्कार, कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? परिचय बताइए अपना। छोड़ा दानों से। नाम क्या है आपका सर? सर आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। जी हेलो नमस्कार, हेलो जी नमस्कार। माफ कीजिए, कोई श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन अफसोस उनसे नहीं बात हो पाई, आवाज़ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से हम लोग बात करने में असमर्थ है। हेलो नमस्कार, हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार अंकल। जी जी नमस्कार, आप कहाँ से कौन बोल रहे हैं? सर हम सिरसा से बोल रहे हैं। सिरसुआ से, शुभ नाम बताइए अपना। चंद्रकांत कुमार। चंद्रकांत जी, बिहार से हैं आप? जी जी, अभी फेसबुक से लाइव अच्छा जी जी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बढ़िया है अंकल, अपना सुनाइए। जी हम लोग भी बढ़िया है। और कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? शुरू से ही सुन रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा अंकल। जी कभी कभी आपका प्रोग्राम मिस होता है। आज हेलो जी 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 जी, चलिए उसके लिए धन्यवाद आपको। जी जी नमस्कार आदरणीय श्रोता। और आज के एपिसोड से हमें विदा लेना ही पड़ेगा क्योंकि निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। विज्ञापन अभी हम सभी को बजाना पड़ेगा। और आप सभी ने कार्यक्रम जीना इसी का नाम है सुनकर साथ दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाए, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाए, तो समझ लेना कि आपने अपने आप को वह कठपुतली बना लिया है। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। सूचना सूचना सूचना। विश्व भर में महामारी के रूप में फैल रहल कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर लगावल गईल लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवा के ध्यान में रखते नारायणी बेवधा हॉस्पिटल